सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काल भैरव की साधना है और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के सभी भक्तों के लिए है और अन्य भक्तों के लिए भी है जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे नहीं जाते हैं, वो भी इस साधना को कर सकते हैं और बहुत ही आसान साधना है। आप ये साधना अगर कर लेते हैं, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी तांत्रिक आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो साधना किस प्रकार आपको करनी है, वो प्रक्रिया मैं आपको सारी बताना चाहता हूँ, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा है कि जिस प्रकार तांत्रिक प्रक्रिया की सिद्धियां करके एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे खुद भक्त इतने सामर्थ्यवान हो जाएं कि कोई किसी का कुछ बुरा कर ही ना सके। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी भी यही चाहते हैं कि मेरे भक्त भी स्वयं उनका सामर्थ्य हो उन शक्तियों से लड़ने का, मेरी आवश्यकता ना पड़े। तो मैं आज बता रहा हूं आपको कि काल भैरव की साधना किस प्रकार करनी है आपको। ये 11 दिन की साधना है और आपको 108 माला भैरव जी के मंत्रों का जाप करना है प्रतिदिन। ओम काल भैरवाय नमः, सिर्फ इसी मंत्र का आपको 108 माला प्रतिदिन 11 दिन तक जाप करना है। ये 108 माला आप सुबह शाम में डिवाइड कर लें, कितनी सुबह आपको करनी है कितनी शाम को करनी है। और ओम श्री काल भैरवाय मंत्र से पहले आपको गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु के आप ये साधना नहीं कर सकते। तो आप अगर के जीवन में अगर कोई इंसान स्वरूप में गुरु नहीं है, तो आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करें। उसी वक्त ही हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे श्री त्रिलोक भारती जी, मैं आज से ही आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। और आपको अपना गुरु स्वीकार करने के बाद ये मैंने वचन लिया है कि मैं 11 दिन की काल भैरव जी की साधना करूंगा और उनकी शक्तियों को पाकर इन बुरी शक्तियों से लड़ने में सामर्थ्य हो सकूं। सिर्फ आपको यही संकल्प लेना होगा। इसके बाद आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुरु हो, चाहे वो ढोंगी हो पाखंडी हो, आपको इससे नहीं मतलब, आप उस गुरु के नाम का संकल्प लेकर ये साधना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु दोषी होता है तो गुरु को ही सजा मिलती है। इसमें आप किसी प्रकार से दोषी नहीं पाए जाते हो, क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं था कि गुरु सही है या गलत है। आपने सच्चे भाव के साथ गुरु बनाया, तो गुरु का पद ही कार्य करता है साधना में। गुरु के इंसानी जीवन से कोई वास्ता नहीं होता। तो आप भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। आप सच्चे भाव के साथ अपने गुरु को साक्षी मानकर ये साधना शुरू करें। इसमें प्रक्रिया आपको क्या करनी है कि प्रतिदिन सुबह शाम भैरव जी के नाम का एक दीपक लगाना है। धूप बत्ती वगैरह जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, फूल माला जो भी आपकी इच्छा है वो सब कुछ आप अर्पण कर सकते हो। लेकिन भोग आपको क्या देना है, एक पेड़े का भोग अवश्य दें प्रतिदिन, और 1.25 किलो सबूत उड़द और 2.25 मीटर कपड़ा प्रतिदिन भैरव को दे। ये प्रतिदिन आपको देना है। और ये इस सामान का वस्तु का आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में आप दे आए या किसी लंगर भंडारे में भी सबूत उड़द आप जो है वो वहां भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने घर में आपको यूज नहीं करना है। या किसी भी गरीब को दे दें खाने के लिए उड़द, जो भी आपके पास है किसी भी गरीब को दे सकते हैं। कपड़ा किसी मंदिर में दे दें। तो इस प्रक्रिया से आपके व्रत पूर्ण होंगे। और आपको व्रत जो रहना है, इसमें एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है
कि काले कपड़े के आसन पर ही आपको बैठना है। आप वस्त्र कोई सा भी धारण कर सकते हो, किसी भी रंग बिरंगा, कोई जो आपकी इच्छा है वो वस्त्र आप धारण करें, लेकिन आसन पे जब आप जाप के लिए बैठोगे तो काला आसन होना चाहिए। आसन किसी भी प्रकार का हो, उसके ऊपर आप काला वस्त्र अवश्य बिछाएं। उसके बाद आप जाप की प्रक्रिया शुरू करें और प्रतिदिन आप जल का लोटा भी भरकर अवश्य रखें भैरव जी के पास, जहां आप दीपक लगाते हैं। आपका पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद उसी जल का अपने घर में, पूरे घर में आप छिट्टा भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस जावर जल में काल भैरव जी की शक्ति स्वयं आती है। इसलिए सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आप जल का छिट्टा भी लगाएं। सिर्फ यही प्रक्रिया आपको करनी है और आपका व्रत ये संपूर्ण होने के बाद भैरव को किसी भी पकवान से आप प्रसन्न करें। घर के जो भी आप पकवान बनाते हैं उसका आप भोग लगाएं। कोई स्पेशल मिठाई और आप लेना चाहते हैं मार्केट से तो वो ले आकर आप भोग लगाएं और इस प्रकार से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। भैरव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद सेवा करना चाहते हो आप तो कुत्ते को रोटी आप प्रतिदिन खिलाएं। नहीं करना चाहते हो तो कोई आवश्यक नहीं है, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं सामर्थ्य है कुत्ते को रोटी खिलाने का तो आप कहाँ से खिलाओगे। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जानवरों की सेवा करना बहुत ही फलदायी होता है। तो कुत्ते ऐसे हैं ही कि उनको आप रोटी खिलाते हैं तो भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं। यही प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और फायदा क्या होगा आपको ये करने से, ये मैं आज आपको समझा देता हूँ कि कोई भी तांत्रिक, ये आपकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ये आपका जो भी संकल्प लिया था आपने वरदान पाने का भैरव बाबा से, ये पूर्ण होने के बाद कोई भी तांत्रिक आपके जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं कर सकता, ना ही आपके घर परिवार पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इतना आप याद रखें कि आपको अर्जी में भी यही लगाना है, भैरव बाबा से प्रतिदिन यही कहना है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से ही मैं आपकी साधना को सीख पाया हूँ और पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई उपयोग में लाता है तो उसको आप असफल करें या आप उन शक्तियों को तत्काल वापस सुमति दें। अगर आपने ये बोला है तो भैरव आपके सिर्फ यही कार्य करेंगे। इसी को बोलते हैं सिद्धि पाना। कोई भी तांत्रिक आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा इस प्रक्रिया से। और जरा भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि भैरव किसी भी प्रकार का नुकसान करेंगे आपका, या आप भैरव के साधक नहीं है, आपने भैरव की तपस्या ये कर ली, भक्ति आपने ये कर ली तो हमेशा के लिए सर्व पूजनीय हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने भैरव की पूजा करना छोड़ दिया कभी आगे जाके तो आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से ही आपके जीवन में आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है, मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का शिष्य हूँ, उन्हीं का सेवक हूँ और उन्हीं का दास हूँ। तो उन्हीं की इच्छा से ये वीडियो बन रही है और ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखेगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और इनकी साधना करता है, तो अगर वो सही तरीके से चलता है, इन भैरव जी की शक्तियों को सही तरीके से यूज करता है,